श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। एक अनाउंसमेंट है कि नए साल वाले दिन 2026 पहली जनवरी को एक पंचावतार करने का सोच रहे हैं। जो भक्त लोग जिन्होंने अभी तक पंचावतार नहीं किया उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि सब लोग मिल के इसमें शेयर कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं अभी पंगत करने की ही उनकी योग्यता है और कोई पंचावतार उनकी तरफ से नहीं हुआ, तो सबको एक अवसर देने के लिए कि जो लोग जिन्होंने अभी तक कोई पंचावतार नहीं किया वो लोग इसमें जो भी अपना योगदान देना चाहते हैं वो दे के ये नए साल की शुरुआत है तो एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। और भगवान भी देखते हैं कि हमारी मनो और वृत्तियाँ कहाँ लगी हुई हैं, तो अगर भगवान की तरफ लगी होती हैं तो भगवान जो हमारी इच्छा होती है उसको पूरा करते हैं। दूसरा, उस दिन थोड़ा सा प्रायश्चित भी करेंगे कि जो साल बीत गया है उसमें भी हमसे अनेक प्रकार की गलतियां हुई हैं। हमारी खासियत ये कि हम दूसरों की गलतियां कौन लिखने के लिए तो 20-25 पेज लिख देंगे और कहना कि अपनी गलती लिख दो। भाई जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई गलती करता ही नहीं हूँ। मेरे से मैं कौन सी गलती की है मुझे बताओ, मुझे पता ही नहीं है। मैंने बहुत चिंतन कर लिया है, मैंने बहुत मनन कर लिया, लेकिन मुझे अपनी एक भी गलती नजर नहीं आती। आती है अपनी गलतियां नजर नहीं आती। और दूसरे की एक पूछो ना, इतना बड़ा 500 गलतियों को चिट्ठा निकल आएगा, वो दे देंगे। वो 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी। साली जब मेरी शादी हुई थी तब इसने ये किया था। अभी शादी को साले 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, है ना। अला अभी तक रख रखी हैं वो चीज़ें खोपड़े में। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि भगवान जो है हमारे दोषों को क्षमा करें और उनसे प्रार्थना ये करनी है कि जो दोष हो गए हैं भगवान उनकी तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर आप बार बार उन्हीं दोषों को रिपीट करते हो तो वहाँ कोई क्षमा नहीं होती। वो समझ जाते हैं कि हम मक्कार हैं। आया समझ? गलती जो आपने की है, दिल से आपने क्षमा मांगी है, भगवान मान लेते हैं हाँ भी गलती हो जाती है, इंसान है, गलती हो जाती है। पर अगर आप बार बार क्षमा मांगने के बावजूद भी वही काम कर रहे हैं, वो पागल बैठा होगा वहाँ, उसको नहीं समझ आती, नहीं आती, उसको खूब अच्छे समझ आ रही है। वो समझ लेता है कि हम मक्कार हैं। मक्कार को क्षमा किया जाता है? नहीं किया जाता। भगवान कोई बदला नहीं लेते, वो उसको छोड़ देते हैं कि अभी ये झूठ में और फरेब में और विषय भोगों में लगा हुआ है, इसलिए ऐसे काम कर रहा है, तो अभी इसको छोड़ दो। वो आपसे कोई बदला नहीं लेते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो अर्जुन को भी उन्होंने सारी बात बता दी, उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला कि ये तुम्हें करना ही होगा? प्रेशर डाला उसके ऊपर? समझाने की कोशिश की ना, अगर तुम युद्ध नहीं करते तो पहली बात तो तुम्हारे संसार में रुसवाई होगी। सब लोग कहेंगे कि इतना योद्धा होते हुए भी अब बेचारा कैसे दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। फिर उसको कहते हैं कि अगर तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का सारा राज्य और सुख भोगेगा, और अगर
तो वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो भी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। सारी बात उसको समझा दी, लेकिन कहीं भी उसको कहा कि ये तुझे करना ही पड़ेगा। उनको पता है कि मनुष्य किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सारी जिंदगी सबका बेवकूफ़ बनाता है, सबको हाँ जी करता है, जी हाँ जी। पत्नी सारी लाइफ पति को क्या करती है? हाँ जी, जो आप कहोगे वो करूँगी। करती है क्या? पति भी तुम्हारे साथ वही कर रहा है, हाँ जी ठीक है देख लूँगा, हाँ जी। करता है क्या वो? नहीं। कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी अपनी एक मन है, अपनी एक बुद्धि है, अपना चित्त है, अपना अहंकार है, अपने संस्कार हैं, अपनी प्रवृत्तियां हैं। वो किसी खास मकसद के लिए यहाँ आया है, तो वो उस मकसद को पूरा करेंगे या तुम्हारी बात सुनेगा? और तुम्हारी बात सुनने से मुझे बताओ कि उसका फायदा होने वाला है? फायदा होने वाला है? जिस किस्म के हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हम अपना कल्याण कर रहे हैं क्या उनसे? और अगर दूसरे भी तुम्हारी बातें सुनने लग गए तो तुम्हारे साथ वो भी कहाँ जाएंगे? तुम जा रहे हो, और तुम कहाँ जा रहे हो? नरक में, और उसको भी नरक में ले जाओगे, वो भी वहीं जा रहा है। इसलिए किसी को किसी की बात नहीं माननी चाहिए। बात मनवाने के चक्कर में ही सारी दुनिया एक दूसरे के अधीन करने में लगी हुई है। हमें बात माननी पड़ेगी, मतलब इस घर में रहना तो मेरे अधीन रहना पड़ेगा। जैसे मैं चला रहा हूँ या चला रही हूँ वैसे करना पड़ेगा। कंपनी वाला बॉस भी कहता है जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे चलना पड़ेगा, ना नुक्कर करोगे तो फाइंड अनदर प्लेस, है ना। ना नुक्कड़ करोगे तो क्या करेंगे वो? कोई और रास्ता ढूंढ लो, यहाँ तो सुननी पड़ेगी। तो सभी जगह पर हर व्यक्ति एक दूसरे को कंट्रोल करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा है, पूर्णपणे से सारी ऊर्जा लगा रहा है। अब तुमने भी इतनी ऊर्जा लगा दी है, किसी एक ने भी रत्ती भर भी इतनी से भी तुम्हारी बात मानी है? इतनी से भी मानी हो तो वही में तो सच्चाई की तो हाथ खड़ा करके बता दो, हाँ जी भाई जी ये एक व्यक्ति है जिसने मेरी बात ना थोड़ी बहुत मानी है और थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है। आ रहा है समझ? 90-95 साल के भी हो जाओगे ना तो भी तुमसे यही सवाल कोई पूछेगा तो उसका क्या जवाब है? जवाब बदलेगा? जवाब नहीं बदलने वाला। कारण क्या है कि किसी के भी हित में नहीं है कि वो किसी और की बात सुने, इसलिए उसकी आत्मा उसको अंदर से गवाही देती है कि मत सुन, फंसेगा साला, मरेगा, मत सुन। और बात भी अगर आपको सुननी है तो अपने से बड़े ऐसे की बात सुननी चाहिए जिसमें आप 100% श्योर हों कि आपका कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। तो तुम्हें कोई मनुष्य ऐसा दिखता है तुम्हारे इर्द गिर्द? इसलिए अंदर से तुम्हारी इच्छा ही नहीं होती कि साला किसी की बात सुनी जाए, और सब अधीन करने के चक्कर में है। भगवान का एक बड़ा प्यारा सूत्र है, उन्होंने कहा है कि समझदार इंसान वो है जो किसी को अपने अधीन करने का प्रयास नहीं करता।
समझदार, जो किसी को भी अपने अधीन करने का प्रयास नहीं करता और ना ही किसी और के अधीन रहता है। अगर आपने अपने आप को किसी के अधीन कर दिया, वो भी उतना ही खतरनाक है जितना आप किसी और के अधीन हो गए। तो ना तो किसी के अधीन खुद हो और ना ही किसी को अपने अधीन करने का प्रयास करो। फिर करना क्या है? हमें तो सारी जिंदगी अधीनत्व की आदत पड़ी हुई है। हम तो हमेशा हम तो अपने बारे में श्योर नहीं है कि क्या हो रहा है। हमें तो कोई ना कोई चाहिए जो ढोरों को हाँकने वाला हो, जानवर को, ये करो, ये करो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इधर मत जा, उधर मत जा, ये यहाँ मत कर, ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर, ये क्यों नहीं करता, ये कर ले। सारा टाइम यही कहते रहते हैं ना। बच्चों को भी घुमाते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। करते हो सारी बातें उनकी। छोटे हो ना, तुम्हें भी नादान हो, तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम सुन लेते हो। हाँ, जिन माता पिता को खुद ही कुछ नहीं पता, मुझे बताओ वो अपने बच्चों को सिखाने लायक हैं? सिखाएंगे भी तो क्या सिखाएंगे? वही जो उन्होंने सीख रखा है। जब उनको खुद अपना ही नहीं पता और अपनी उनकी वृत्तियां चल रही हैं अंदर, अब बच्चों को क्या सिखाएंगे? जिस से उन्होंने दुश्मनी पाल रखी है, बच्चों को समझाएंगे ही नहीं, बेटा इस आदमी के साथ व्यवहार नहीं करना, ये बहुत दुष्ट है, इसने हमारी ज़मीन खा ली है, इसने हमारे पैसा खा लिए, इसने हमारा ये कर लिया, और इसने हमारे, जब हम बड़ी तकलीफ में थे तब इसने हमारे साथ ये किया था। ये तुम सब अपने बच्चों को बताते हो ही नहीं। ना भी बताओ, समझदार बच्चे जब घर में बातें होते तो बहरे हैं क्या? ये हैं, ये बहरे हैं, सुनाई नहीं देता इनको? ये बेवकूफ़ हैं। जितने अंदर होते हैं ना जमीन के, जितने ऊपर होते हैं उतने ही जमीन के अंदर होते हैं। इसलिए बड़े हो कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते, अब मजबूरी में तुम्हारी बात जो है ना, घर में क्लेश ना हो तो अपना वो लगा के थोड़ा सा हाँ जी कर लेते हैं। जैसे ही आप इनको मौका दोगे उड़ने का, कि तुम्हारी बात सुनेंगे। इनकी उड़ान अपनी उड़ान है, क्योंकि इन सब की अपनी अपनी एक डेस्टिनी है। तुम उनको डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हो, वो कह रहा नहीं पापा मैंने गिटार सीखनी है पागल की औलाद, गिटार सीखेगा? इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। उनको वहाँ लगा रहे हैं, वो कह रहा है मैं नहीं बनता, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं पढ़ सकता। उनको जबरदस्ती करते हो, बन जाएंगे वो इंजीनियर या डॉक्टर जो भी तुम बनाना चाहते हो। जेबें हमेशा पैसों से भरी रहेंगी, अंदर खुश होंगे, अंदर खाते खुश होंगे। तुम्हें दुआ देंगे कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, गालियां देंगे तुम्हें जब भी बैठेंगे। ये होता है जबरदस्ती किसी से कुछ करवाने का मतलब, जहां उसकी इच्छा नहीं है। तो पैदा क्या कर दिया, उनको पेट से क्या निकाल दिया, अधिकार जमा लिया कि मेरा घर क्या खरीद लिया, घर मेरा हो गया। अरे वो जमीन तो करोड़ों करोड़ों वर्षों से चल रही है, उसके ऊपर तो लाखों आदमी आए और लाखों आदमी गए। जमीन तो वही कायम है, तुम्हारी कैसे हो गई? हाँ जी, सब बेवकूफ़ी की भी हद है। वो जमीन करोड़ों बार करोड़ों लोग उसके ऊपर आके शासन करके चले गए। कभी ये पट्टा इसके नाम का है, कभी ये पट्टा इसके नाम का है, कभी ये पट्टा इसके नाम का है, कभी इसके नाम का है। अरे नाम कितने भी बदलवा लो, जमीन है कि तुम्हारी जिस पे घर बना है? हाँ, पट्टे में मेरा ही नाम है, मैंने म्यूटेशन करा रखी है, रजिस्ट्री हो रखी है, पक्की रजिस्ट्री है।
तो एक बात सीख लो भगवान की कि सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। जो भी लोग भगवान ने आपको दिए हैं आपके जीवन में किसी मकसद के लिए दिए हैं और आपको उनसे कुछ सीखना है और उन्होंने भी आपसे कुछ सीखना है। जब आपके सीखने की मर्यादा पूरी हो जाएगी आप सीख लेंगे, फिर वो सब लोग अलग 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 रास्तों पे चले जाएंगे। वो मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सीखते नहीं, ठीक है, जो सिखाने आता है उसको गालियां देते हैं, उसको कहते हैं कभी दोबारा आ मत जाइयो मेरे घर में, दोबारा दिख मत जाइयो यहाँ, तो प्रकृति कहती कोई बात नहीं, इस आदमी की शक्ल से इसको चिढ़ है ना, इसको हटा देते हैं, दूसरा ले आते हैं। तो प्रकृति ऐसे जो है, अगर तुमने 1 से नहीं सीखा, 2 से नहीं सीखा, 10 से नहीं सीखा, 50 से नहीं सीखा, वो जब तक मरते नहीं हैं हम तब तक वो कोशिश करते रहेगी कि ये बात इसको सिखानी है, आदमी बदल दो। आदमी के साथ इसकी खुंदक होगी ना कि ये ना मेरी बात नहीं सुनता, इसके मेरा द्वेष हो गया। प्रकृति कहती कोई बात नहीं, दूसरा भेजती हूँ, तीसरा भेजती हूँ। तब भी हम विचार ये नहीं करते कि जो है कुछ चीज़ हमारे अंदर सुधारने वाली है। हम हमेशा बाहर जो है ना लोग उन्हीं को दोष देते रहते हैं। कोई भी जिंदगी में समस्या आ जाए, उंगली कहाँ उठती है सबसे पहले? उधर उठती है, उधर, कभी इधर उठती है नहीं। हालांकि प्रकृति तुम्हें बता रही है, तुम ऐसे उंगली उठाते हो ना, ऐसे। अब ये एक अंगूठा और ये तीनों उंगलियां किधर किधर इशारा कर रही हैं? ये तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हैं। ये गलती वहां की बाहर नहीं है, गलती कहाँ है? हमारे भीतर है। तो जो समझदाता है उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी सरल हो जाती है, जो नहीं समझता वो उसको थपेड़े ज़िंदगी भर लगते ही रहते हैं, लगते ही रहते हैं। व्यक्ति बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन वो जो जिद है ना सीखने की, उसके कारण ही दुख है कि हम सीखना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों का जो है अहंकार इतना ज़बरदस्त बलवान होता है कि वो किसी की भी बात सुनने के लिए राजी नहीं होते। आप देखो हमारे सारे जो संबंध हैं किस कारण से बिगड़ते हैं? भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध, माता पिता का संबंध, संबंधियों का संबंध, रिश्तेदारों का संबंध, किससे बिगड़ते हैं ये? हाँ, 2 चीज़ें हैं, एक आपका अहंकार और एक आपका स्वार्थ। संबंधों का ये है, जब आपका स्वार्थ पूरा हो जाता है तब आपके लिए उस संबंध का कोई महत्व रहता है? नहीं रहता। और महत्व जो है रिश्तों में, हम चाहते हैं कि हमारा अहंकार कायम रहे, हमारी पोजीशन कायम रहे, हमारी छवि कायम रहे। और अगर वो कायम नहीं रहती तो क्या करते हैं उस संबंध का? छोड़ देते हैं उसको। अहंकार की पूर्ति नहीं हो रही, और दूसरे संबंध संसारिक तो छोड़ो, ये मंदिर में आके लोग अपने अहंकार की पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। मंदिर से लोग जाते ही क्यों हैं? कई लोग रूठ के बैठे हुए हैं। किस लिए रूठे हुए हैं? कुछ के साथ मंदिर अत्याचार कर रहा है, ये महात्मा अत्याचार कर रहा है, या मैं अत्याचार कर रही हूँ, या वो ब्रिजबाई बैठी है वो अत्याचार कर रही है। किस लिए रूठ के बैठे हुए हैं? हाँ, वो चाहते हैं हम यहाँ आए और हमारे अहंकार की पुष्टि हो।
हमें लाइमलाइट में सेवा चाहिए, जो सबकी नज़र में हो, और हमारे पास बिल्ला हो कि हम सबसे बड़े जो हैं क्या हैं, सेवादार हैं। अगर तुम नहीं करते हो तो ठीक है, हम कहीं और जाके करवा लेंगे। तो वो चले जाते हैं और जगहों पर करते हैं, वो लोग उनकी प्रतिष्ठा को बना के रखते हैं। अब हम बड़े खुश हैं। अब मुझे बताओ, जो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आप सेवा कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि भगवान आपकी उस सेवा को स्वीकार करेंगे? स्वीकार करते हैं? उस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि चाहे आपका घर हो, चाहे धर्म क्षेत्र हो, व्यवहार एक जैसा रहना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं रखते और जगह जगह पर जाके नए नए मुखौटे लेके जाते हैं, पत्नी के पास जाते हैं तो एक डिफरेंट मुखौटा होता है, पति के पास जाते हैं तो डिफरेंट होता है, बॉस के पास जाते हैं तो डिफरेंट होता है, माँ के पास जाते हैं तो डिफरेंट होता है, मित्र के पास जाते हैं तो डिफरेंट होता है। तो आदमी जो अंदर से जो है वो बट जाता है, उसमें हमेशा तनाव और खिंचाव बना रहता है। इतना तनाव और खिंचाव बना रहता है कि वो जिंदगी में कभी भी सहज सरल नहीं हो पाता, और धीरे 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 वो भूल जाता है कि मेरा ओरिजिनल स्वरूप कैसा है, मैं वास्तविकता में कैसा हूँ, मैं बचपन में कैसा था। फिर कोई उसको याद दिलाए, बहुत समय लगता है उसको अपनी वास्तविकता को पहचानने में। मतलब अपने से ही इतना दूर हो जाता है। जब अपने से ही इतना दूर हो गया, अब मुझे बताओ वो भगवान के नज़दीक जा रहा है? भगवान के नज़दीक जाएगा वो? सबसे पहले अपने नज़दीक होना पड़ेगा। पहला स्टेप है अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। भगवान ने कहीं पर भी किसी चीज़ को मानने के लिए नहीं कहा। सारी गीता में, ब्रह्म विद्या में भगवान ने जानने के लिए कहा है। जीव को जानो कि जीव कैसा है, प्रपंच को जानो कि प्रपंच कैसा है, उसकी असलियत कैसी है। देवी देवता को जानो कि देवी देवताओं की वास्तविकता क्या है, क्या वो दे सकते हैं, क्या वो नहीं दे सकते। और परमेश्वर को जानो कि उसकी वास्तविकता क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसकी बात को क्यों सुनना है। और जो चीज़ जैसी है, अगर आप उसको यथार्थ रूप में वैसा जान लेते हो तो उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान वो ये नहीं जो काले अक्षर यहाँ लिख रखे हैं, वो ज्ञान नहीं है। उन ज्ञान के काले अक्षरों के पीछे जो जानकारी है, जो आपकी बुद्धि उसको ग्रहण करती है और आपका विवेक जागृत होता है, उसका मतलब है कि आपको ज्ञान है या आपको ज्ञान नहीं है। श्लोकों को रटने से ज्ञान हो जाएगा? सूत्रों को रटने से हो जाएगा? उनके अर्थ को समझना, वो भी क्या है? वो भी कोरा ज्ञान है। कोरा ज्ञान यानी कागजी ज्ञान। वो भी आपके पास टिकने वाला नहीं है, क्योंकि मरते समय वो भी आपको छोड़ जाएगा। जो टिकने वाली चीज़ है, जो अनुभव आपकी आत्मा ने एकत्रित किए हैं, उस ज्ञान की फाउंडेशन पर, उस ज्ञान की बेसिस पर, उस ज्ञान के
द्वारा जो आपने उसको जब अपने व्यवहार में उतारा और जो आपके अनुभव आए जिंदगी में, वो अनुभव जीव अपने साथ लेके जाता है। बाकी पढ़ा लिखा जो है ना, सब ये मन बुद्धि का खेल है। अब नया साल आने वाला है, नए साल से एक नया विचार आया है कि जितने भी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में या कॉलेज में या यंग लोग हैं, अब उनकी पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। एक ये तत्व विवेचनी पदछेद अन्वय वाली ये गीता है, आप लोगों ने इसकी शक्ल देखी है, आप सबके घरों में है ये? हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, ये आपके घरों में है? हाँ, इसमें प्रत्येक श्लोक का हिंदी में अर्थ दिया गया है, एक एक शब्द का अर्थ दिया गया है। इसमें से हर रोज एक श्लोक लिखना है और वो कॉपी मेरे को इतवार में दिखानी है, ठीक है? एक श्लोक, एक कम से कम है, बाकी आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, जितने भी चाहो लिख सकते हो, पर एक जो है आपने कम से कम लिखना है। उसमें 5-10 मिनट लगेंगे। और एक ये दृष्टांत पाठ भी आप सबके पास होगा, चाहे छोटा या बड़ा, सबको दिया गया था दृष्टांत पाठ। और इसमें से एक दृष्टांत पढ़ना है, उसमें 10 मिनट लगते हैं, और 5 मिनट में आपने अपना ये उसमें लिखना है कि आपको इस दृष्टांत में से क्या समझ आया, ठीक है? दृष्टांत का ये लिखना है कि इस दृष्टांत में भगवान क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको क्या समझ आ रहा है। एक कॉपी बनेगी दृष्टांत की और एक कॉपी बनेगी भगवत गीता की। एक श्लोक डेट डाल के उसको ऊपर लिखना है, ठीक है? जिस दिन आपने एक लिखा उस दिन एक ही आएगा, जिस दिन आपने 3-4 लिख दिए वो 3-4 आ जाएंगे, उसी डेट में आ जाएंगे, ठीक है? और ये इसका एक दृष्टांत कम से कम है। ये दोनों चीज़ें आपको एक जनरल बेसिक बैकग्राउंड देती हैं कि आपने अपने जीवन को जीना कैसे है। ये जो गीता है ये 272 देशों में इसका उनकी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मैं अपने ग्रुप में इतनी फोटोज डालती रहती हूँ, कोई मेरे पास आ जाती है, कोई इजराइल के लोग इसको पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, कोई रशिया में पढ़ रहे हैं, कोई कहाँ पर पढ़ रहे हैं। इंग्लैंड में स्कूलों में ये कंपलसरी हो गई है, वहाँ के हजारों बच्चे साथ बैठ के इसका उच्चारण कर रहे हैं। तो विदेशी लोग इनको देख देख के इनके चिंतन से, इनके मनन से, इनके अध्ययन से, इनके प्रकाश से लाभ उठा रहे हैं। और जहाँ की ये चीज़ है मैं इसको खोल के राजी नहीं। जैसे वो गंगा वाले लोग हैं ना, गंगा जी के किनारे दुनिया भर के लोग जा रहे हैं, अपने पापी से पापी भी जा रहा है कि जो है मैं जा करके साला पाप धोआऊँ, कम से कम डुबकी लगाऊँ, 2-4 गंगा नहान कराऊँ, गंगा स्नान कराऊँ। और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको कभी देखा डुबकी लगाते हुए? वहाँ कोई डुबकी लगाने के इच्छुक नहीं है। अब सोई हाल है कि जो चीज़ आपके लिए
भगवान ने इतनी महत्वपूर्ण बोली है, दुनिया के दूसरे भागों के लोग, ये उनकी भाषा भी नहीं है, उसको अपनी भाषा में अनुवाद करवा के रशियंस, जापानीज, चाइनीज़, ब्राज़ीलियंस, ये सारे लोग अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और उसको पढ़ रहे हैं। वो इसको भगवत गीता को ऐसे कैरी करते हैं जैसे अपना लाइफ मैनुअल हो, कि मेरे पास ये जीवन जीने की कला है, ये मेरा मैनुअल है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई कि क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना, क्या करूं तो क्या मिलेगा, क्या करूं तो क्या मिलेगा, और ये मुझे क्यों करना है। हजारों लाखों मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो न्यूज़ मीडिया में आते हैं, जो आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। मोटिवेट ये नहीं कि कोई डिप्रेशन में आ गया है, कोई परेशानी में आ गया है, तो परेशानी में तो आओगे जब तुम्हारे पास कोई और सहारा नहीं है और तुम अपने बलबूते पे चल रहे हो, और अपने बलबूते पे कहाँ तक चलोगे। कभी ना कभी तो किसी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी ना। अभी तुमने माता पिता की शरण ग्रहण कर रखी है, और ब्याहत लोगों ने, पत्नियों ने पति की शरण ग्रहण कर रखी है, और पति ने पत्नी और बच्चों की शरण ग्रहण कर रखी है। तो तुमने किसी न किसी की शरण को ग्रहण करके रखा हुआ है, तो तब तुम्हें थोड़ी सेफ्टी मिल रही है। पर ऐसा होता है कि कई चीजें संसार के संबंधों से भी हल नहीं होती। अर्जुन के पास किस चीज की कमी थी? हाँ, अर्जुन के पास दुनिया भर के सारी चीजों का ज्ञान था, जितनी भी और विद्याएं हैं ना, सारी विद्याओं का ज्ञान था, पर उसके पास ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं था, अध्यात्म का ज्ञान नहीं था। इसलिए जो उसकी हालत होती है वो देखो आप, कितनी उसकी दुर्गति होती है जब वो कह रहा है कि ये जो मेरा जो धनुष बाण है ना, ये मेरे हाथ से गिरा जा रहा है, मेरे शरीर में जलन हो रही है, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं अपने हाथों से इसको पकड़ नहीं पा रहा हूं, अब मैं युद्ध करूंगा, ये गांडी भी मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, तो मैं युद्ध करने की कंडीशन में हूं। और फेंकता उसको, युद्ध को भी, धनुष को भी, उसको भी, सबको, और रथ के पिछले भाग में जाके बैठ जाता है, भैया मैं तो भिक्षा मांग के खा लूंगा, पेट ही तो भरना है, ये युद्ध वुद्ध लड़ना जो है ना, रॉन्ग नंबर, तो ये मेरे बस का नहीं है। निरुत्साहित हो गया ना, डिप्रेशन में आ गया ना, सप्रेशन में आ गया, नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो गया, अपने कर्तव्य कर्म से विचलित हो गया, भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं। याद रहा उसको तब? कुंती पुत्र याद रहा उसको तब? ऐसी जब तुम्हारी हालत होगी ना, तब तुम्हें उभारने के लिए कोई नहीं मिलेगा, तब तुम जाओगे गीता की शरण में। अभी नहीं जाते, अभी तो और खंबे कायम है ना। एक समय आएगा जब कोई भी खंबा जो है गिड़गिड़ाने पर भी काम नहीं आएगा, और जब तुम्हारी आंख के सामने तुम्हारे खंबे जर्जर होकर गिरते हुए दिखेंगे, तब तुम कहोगे यार, अब खोल के देखो यार, वो गुरुबाई जी कहती तो थी कुछ पढ़ो इसको यार, पता नहीं अब क्या करूं, कहाँ से करूं, कहाँ पढ़ूं जाके, काश उनके होते हुए मैं खोल लेता। तो ऐसी नौबत तुम्हारे ऊपर ना आए, उसके लिए भगवान ने प्रेरणा दी है कि इन बच्चों को, सबको ये कहो कि ये समय रहते अपने उद्धार के मार्ग पर चलने लगें। दिन में 3-4 बार रोटी खाते हो, कभी साला पेप्सी पीते हो, कभी कोक पीते हो, कभी मोमोज खाते हो, कभी कुछ खाते हो, जब भी देखो चढ़ते रहते हो।
तो एक श्लोक इसमें से लिखना तुम्हारे लिए भारी है, क्योंकि उसमें 5-10 मिनट लगते हैं जब तुम्हें बैठना पड़ता है। 100 बहाने मिलेंगे तुम्हें। कल 2 लिख लूंगा, सबसे बढ़िया बहाना है, कल 2 लिख लूंगा। और भाई जी कौन सा मेरी किताब रोज देख रही हैं, साला डेट डाल दूंगा, कोई सी भी डालनी हो, है ना संजू? ये करना। और कुछ तो और भी ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा स्मार्ट है, वो पुरानी कोई चीज़ निकाल के उसमें डेट पेस्ट कर देंगे, भाई ये नई डेट की है कि। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्वतंत्र छोड़ती हूँ, क्योंकि धोखा तुम खुद ही को दोगे, मेरे को तो क्या दोगे। मुझे तो यहाँ बैठे बैठे वो बता देते हैं कि कौन क्या कर रहा है ना? तो ऐसे काम अगर तुमने किए भी तो तुम धोखा किसको दे रहे हो? स्वयं को दे रहे हो। अब समझदार आदमी दूसरों को तो धोखा देता है, पर जो अपने आप को धोखा देता है उसको क्या कहेंगे? उसको समझदार कहोगे? कहोगे उसको समझदार? नहीं कह सकते ना। इसलिए 1 मिनिमम लिखना है, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। अब कापियां तुम लोग लाओगे या मैं तुम्हारे लिए कापियां खरीद के लाऊं? मैं कापियां खरीद के देने के लिए भी तैयार हूं। हैं? खरीद लाओगे 2 कापियां? बड़े रजिस्टर खरीद के लाने, मोटे और इतने बड़े, कंजूसी मत करना, ठीक है? तो रजिस्टर ले आने 2-2 सब लोगों ने। कितने लोग लेके आएंगे रजिस्टर? 28 तारीख को ही शुरू कर देते हैं इसको, है ना? हेड स्टार्ट ले लेते हैं, नया साल आने में 2-4 दिन पहले। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, बाकियों को कोई इच्छा नहीं है अपने उसकी? हैं? मैं लिखता हूँ। आप लिखते हैं? हाँ, ले आना उसको। बाकियों का क्या है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है? हाँ, हाँ। नहीं नहीं, डायरी वारी नहीं चलेगी। चलो तो डायरी वारी नहीं चलेगी। नहीं नहीं, डायरी वारी नहीं चलेगी। हाँ, रजिस्टर लाओ, रजिस्टर लाओ। डायरी वारी छोटी मोटी चीजें साली घर में जो कबाड़े में पड़ी हुई हैं पिछले सालों की, वो मत लेके आ जाना मेरे पास। चलो चलो उधर, चलो जाओ। मैंने सोचा पता नहीं कोई महत्वपूर्ण बात करने आई। डायरी बना रखी है मैंने, डायरी जो बना रखी है उसको अलग बनाए रखो, उसमें लिखते रहो आपने जो कुछ लिखना है। ये काम उसमें नहीं लिखा जाएगा, ये काम अलग है। गीता जी का और दृष्टांत पाठ का ये अलग है, ठीक है? अगर आपने ये चीज़ें कहीं और लिख रखी हैं ना, जैसे दृष्टांत पाठ कई लोग पढ़ रहे हैं और उन्होंने लिख रखा हो, तो वो आप वहाँ से इस वाली में उतार लेना बेशक, जो आपने पहले समझ। पर अगर तुम एक एक लाइन, एक एक अक्षर उतार के ले आओगे तो तुम्हारी पिटाई होगी। मतलब टीपना है क्या वहाँ से? टीपने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए? उसके लिए तुम्हें कोई BA की डिग्री चाहिए टीपने के लिए? अनपढ़ आदमी को भी लिखना सिखा दो, वो भी टीप सकता है।
तो आपने उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आया, जितना और जो समझ में आया वो लिखना। और दूसरी चीज़ ये लिखनी है जो आपको नहीं समझ आया, जो आपकी क्लैरिफिकेशन है, जिस चीज़ को आपने क्लियर करना है कि ये क्या है, ये नहीं समझ आया, वो 2 चीज़ें लिखनी है बस। पहले एक पेज में लिख दो कितना आपको समझ आया, नीचे लिख दो कि ये नहीं समझ आया और ये नहीं समझ आया और ये नहीं समझ आया। आइडिया ये है कि आप ये दृष्टांत जो हैं 114 दृष्टांत भगवान ने दिए हैं, ये आपके प्रैक्टिकल जीवन में आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं और आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। और गीता जी का तो एक एक श्लोक जो है वो श्रीमुख की वाणी होने से आपको जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर के बारे में पूरा पूरा ज्ञान करवाता है। तो उद्देश्य यह है कि आपको सब चीज़ों की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो, ताकि कोई भी जिंदगी में आपका बेवकूफ़ ना बना सके। मिलेंगे तुम्हें ऐसे लोग जो कहेंगे कि अच्छा, कोई तुम जाओगे किसी के पास, वो कहेगा जी मेरी बड़ी समस्या है, बताओ, मेरा कुछ उपाय बताओ। फिर कोई आ जाएगा और वो बताएगा कि तुमने क्या करना है, जमुना जी में चले जाना है और 21 दिए बहा देने हैं तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो तुम उस चक्कर में फंसोगे नहीं, और तुम्हें कोई दूसरी चीज़ें आके समझाएगा नहीं। समझाएगा तो तुम्हें तुरंत पता लग जाएगा कि ये तुमने एक एक श्लोक अपने हाथ से लिखा हुआ है, एक एक शब्द का अर्थ तुमने अपने आप लिखा हुआ है। आए समझ? नहीं तो तुम हमेशा जो है ये फैलाते रहोगे, अनपढ़ और गंवार लोगों के आगे ये फैलाते रहोगे जिनको अपना कुछ नहीं पता, और तुम्हें कुछ भी बता के चले जाएंगे और तुम उसको सत्य मान के करते रहोगे ना। कर ही रही ना सारी दुनिया, कर रही नहीं। कोई तुम्हें कहेगी तुम बताओ, तुम किसी को बड़ी ज़बरदस्त समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्व कर दो। कह रहा ठीक है 25,000 रुपये लूँगा। कह रहा ठीक है 25 ले ले, 30 ले ले, कर तो सही, परेशानी दूर कर। वो कह रहा है ऐसा करना, रात को 12 बजे के बाद शमशान घाट में चले जाना, वहाँ से 6 उंगल नीचे जाके और वहाँ से मिट्टी लेके आनी है वहाँ की, और तुम्हारा समाधान मैं कर दूंगा। जाओगे या नहीं? जाओगे या नहीं? कितने लोग चले जाएंगे? तुरंत चले जाएंगे। उससे तुम्हारा समाधान होने वाला है। जब तुम भगवान के ज्ञान को फर्स्ट हैंड नहीं पढ़ते हो तो इस किस्म की चीज़ों में उलझ के अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने समय का, अपने धन का विनाश करते हो। और समस्या कहाँ है? समस्या वहीं की वहीं कायम है। ठीक है, नेक्स्ट संडे को 28 को लेके आना 2-2 रजिस्टर। ठीक है। श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सब ने ध्यान से सुना, इसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम।